एनईडी में तो सभी अच्छा लगा। एक ख्वाब था बचपन से एनईडी में जाने का, ख्वाब टूट गया। ख्वाब तो टूट गया। तो अब मैंने खाली उसकी वीडियो बनाई, वहाँ जाके अंदर वापसी जब आए वीडियो पोस्ट करी तो भाई उस पर व्यूज़ जा रहे हैं, लाख से ऊपर चलेगा। ज़िंदगी में पहली बार लाख से ऊपर व्यूज़। मैंने बोला ये क्या भाई, लाख से ऊपर व्यूज़। अब कैमरा लेके बाहर निकलते हैं, रिंग लाइट लेके निकलते हैं, वो ऐसे भाई सब बड़े ब्लॉगर्स आ गए इस तरह। सब ऐसे समझते हैं, कोई चैनल का सब्सक्राइबर पूछ ले तो ये बात नहीं बतानी कितने सब्सक्राइबर है, बस वीडियो बनाओ। शशके आ रहे हो, कैमरे से बना रहे हैं, सब समझते हैं भाई। वो सारे भाई ये बड़े बंदे हो गए, बड़े कोई मिल रहा है नाम नहीं ले रहा वहाँ, बड़े लोग आ गए। मतलब क्या हो गया यार, ऐसी हरकतें नहीं करो। मैं तो कैपकट पे करता हूँ, कोई बात नहीं, यकीन नहीं करता कोई कैपकट पे करता। तो उसने रख दिया इतना सारा खाना खाने के लिए। अब मैं तो फर्स्ट टाइम गया था, मुझे शर्म ऐसी आ रही खाना खाते हुए। मैं बोला यार ये क्या, मैं सारा खाना खाने बैठ गया। उसने पता नहीं पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ ला के रख दिया वहाँ पे। अच्छा मामू ने लगवाया मुझे इस चीज़ में कि लगो, लेकिन जब पेपर आए साइड पे कर दो, पेपर में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रिजल्ट चाहिए। भाई ये क्या तरीका है। अब जब मैं लग गया, मुझे शौक हो गया कि बनाने का, तो अब पेपर में रिजल्ट चाहिए। टिकटॉक मेरा रुका हुआ था, फिर जब मैंने फास्ट की वीडियो डाली तो टिकटॉक पे भी उड़ गया भाई। वहाँ कहाँ मेरे 1000 फॉलोवर्स टिकटॉक पे, अचानक से 3-4 दिन में टिकटॉक पे 3000 फॉलोवर्स क्रॉस हो गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट हुसैन, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, हुसैन ही मौजूद है। आज की एपिसोड कुछ डिफरेंट है क्योंकि आज हमारे साथ कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मौजूद नहीं है, लेकिन आपने इनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ विजिट करने वाली रील ज़रूर देखी होगी। हुसैन एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर हैं। इस पॉडकास्ट में हम हुसैन से उनकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी और ये जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ विजिट करते हैं उसके बारे में डिफरेंट स्टोरीज डिस्कस करेंगे। आइए मिलते हैं हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुसैन भाई, थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट। और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अभी केयू की रील शूट करी, सही है, तो उसके बारे में बताओ, केयू की रील का क्या एक्सपीरियंस था और केयू का क्या एक्सपीरियंस था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, केयू की रील से मेरा ऐसा है कि जब आपने मुझे इनवाइट किया था केयू के लिए, आपने डीएम किया था, उस टाइम मुझे सबसे पहले लगा था स्कैम है। मुझे बिल्कुल नहीं था कि इस तरह कुछ होता है क्या है, क्योंकि मैंने पहले कभी इस तरह हुआ नहीं, इनवाइट नहीं किया। तो अब मैंने आपके डीएम चेक ही नहीं करे सबसे पहले, तो फिर आपने मुझे कमेंट किया 2-3 जगह पहले कमेंट किया, चेक किया डिमेंट, फिर मैंने चेक किया उसको। फिर अब मैंने पढ़ के छोड़ दिया। फिर मैं बोला यार क्या जाऊँ, यहाँ पे हालात इतने ख़राब है कराची में, जाऊँगा वहाँ पे मोबाइल गया तो मेरा हो गया सब कुछ बंद सब। अच्छा, फिर मैंने किया, फिर आपने एक और रील पे कमेंट किया मेरे कि भाई आओ डीएम चेक करो। फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने अपने दोस्त वगैरह को बताया, उन्होंने बोला यार ऐसा सीन है, चलना चाहिए कि नहीं, देख लो अल्लाह मालिक है, चलते हैं। अबे भाई केयू बुला रहा हूँ। हाँ नहीं केयू, अब मैं नहीं गया ना कभी, इसने मुझे आइडिया नहीं था, तो उसने बोला चलो चलते हैं। फिर हम लोग का डिसाइड हुआ वहाँ जाने का। अब हम गए, अब एंटर जब हुए वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने बोला, जब हम पहले मेन गेट सिल्वर जुबली वाला गेट है, वहाँ से आगे तक जब जा रहे थे दूसरे गेट पे आपने बोला था, अब हम जाए जा रहे हैं, दूसरा गेट ही नहीं आ रहा। हमने बोला बीच में पेट्रोल पंप भी आ गया, हमने बोला ये तो अब ख़त्म ही हो गई होगी, अब तो आए नहीं, आगे कैसे आएगा। लेकिन उसके बराबर में एक और गेट था, वहाँ से एंटर हुए। एंटर होती साथ वो आगे इधर रास्ते जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। बोले यूनिवर्सिटी आएगा, हसनैन बोल रहा भाई ये कहाँ आ गए हम लोग, ये तो लगी नहीं रही कहीं यूनिवर्सिटी। फिर अंदर घूमे, फिर आपसे पता करा, सब आपने बुलाया। फिर अच्छा रहा एक्सपीरियंस तो काफ़ी, लेकिन मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है कोई। सब मैंने बस सुना है, जब मैंने एनईडी की रील डाली थी ना, मैंने उसमें बोला था चल के पैर में दर्द हो गया, तो उसमें बहुत से लोगों के मेरे कमेंट आए थे कि भाई ये बड़ी है, कराची आओ आपको पता चलेगा। अब जब कराची आए, हसनैन बोल रहा अब तो लाइन बोलियो, पैर में दर्द नहीं होगा, पैर में छाले पड़ गए चल के यहाँ पे। इतना चले हम लोग। ऐसा ही है। आप जब आए, आपकी यूजुअली यूनिवर्सिटीज की रील कितनी देर में शूट होती होगी? आधे घंटा, मुश्किल से आधा घंटा लगता है। वो 3 घंटे लग गए, पता भी नहीं चला, और तब भी पूरी नहीं हुई है, आपने बताया था अभी तो बहुत कम हुई। और कुछ जगहें ऐसी थी जो मैं पहली बार देख रहा था। अब आप ये सोचें, मैं मंदिर साइड आपने बताया, मंदिर वाली साइड पे जी। अब देखो कि मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, सही है। जो हम मंदिर वाली साइड पे गए थे जी, वो वाली साइड पे हम आके कैसे प्रिटेंड कर रहे थे कि ये जगह है कहाँ, ये कराची बोला ये यूनिवर्सिटी है क्या, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, गाय भैंसें सब चल रही है, जा रही है, बकरे जा रहे हैं। हमने बोला भाई ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं हम। एक मंदिर वाली जगह हमने देखी थी, और एक कौन सी जगह देखी थी, क्या कहते हैं, एक तो वीएस में हम गए थे, वो पेंटिंग वाली जगह, सही है। फिर हमने आचरी वाली जगह देखी,
तो ऐसा है केयू हमने अभी मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं 3rd ईयर में हूँ और हमने भी 100% केयू नहीं घूमी होगी। और जब हम शूट कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे कि भाई बाइक स्टार्ट रख, मतलब हमने इतनी बार बाइक स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट करके मेरे पैर में दर्द हो गया, अब बंद नहीं करूंगा, पेट्रोल जाए स्टार्ट ही इधर भी शूट करो, डायरेक्ट बैठो आगे निकलो। बहुत है भाई, बहुत केयू में। और आप इमेजिन करें आप पैदल चल रहे हो, पैदल तो इम्पॉसिबल सी बात है। मैं पहले दिन कराची यूनिवर्सिटी आया, सही है, अब मैं समझा कि मुझे नहीं पता था कि भाई ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहली बार आ रहा हूँ। ओरिएंटेशन के बाद में, ओरिएंटेशन वाले दिन की बात है, मैं आया, मैं सिल्वर जुबली वाले गेट से ना मैं बस में आया, मैं सिल्वर जुबली वाले गेट से ग्रीन शेड होता है उसके अंदर में गया। अब मेरा डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन, वो जो आपको मैंने कहा ना, मैं पैदल, अब मैं वहाँ तक मैं चले जाऊँ डिपार्टमेंट आया, ओरिएंटेशन हुई, ओरिएंटेशन के बाद हमारे माइनस होते हैं, अब माइनस चूज़ करते हैं, माइनस वो आर्ट्स लॉबी में जाके आप माइनस लेंगे, सही है। अब माइनस के लिए मैं आर्ट्स लॉबी जा रहे हैं, वो भी पैदल जा रहे हैं। हम जिस दिन ओरिएंटेशन थी ना उसके हम दोस्त ना रात में मिलते हैं सारे, सही खड़े में बातें करेंगे, उस दिन मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा और मैंने मोबाइल में स्टेप्स काउंटर होता है ना कि आपने कितने स्टेप्स चले रोज, उस दिन मैंने देखा आपने कोई 10,000 स्टेप चल लिए। मैंने बोला भाई ये बाइक के बगैर इसका काम नहीं है, और पैदल बहुत। अच्छा, इतनी बड़ी जगह खाली छोड़ी हुई उन्होंने, सारा जंगल है, इतने जगह में कुछ बना दो, 10-12 यूनिवर्सिटी और आ जाएंगे अंदर। इसमें 10-12 यूनिवर्सिटी, IBA मैंने आपको बताया, IBA मुझे पता ही नहीं थी IBA है अंदर, आपने बताया तो हैरान होला, ये भी अलग यूनिवर्सिटी। हाँ, आपने मुझे बोला कि भाई ये, मैंने आपको बताया ना कि अच्छा IBA यहाँ है, IBA कराची के अंदर है। आपको किसी नए बंदे को बता ना यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी अलग ही बात है। वो भाई ये है, ये मैं समझा शायद मेन कैंपस नहीं होगा, शायद ऐसे ही कुछ बना होगा, वो आप समझ लोगे मेन कैंपस नहीं होगा, कोई दूसरा कैंपस होगा। आपको बताया ना मेन कैंपस ये। उसके अलावा मैं आपको, जैसा आप मुझे बताया ना फील्ड्स के बारे में, कुछ फील्ड में आपको, अब मैंने आपको एक डिपार्टमेंट दिखाया, आप बोला अच्छा ये डिपार्टमेंट भी है, इस फील्ड के बारे में भी पढ़े। KU का है, KU में आप जितना जो हम जितना घूमे ना रील में, वो आप समझ लो कि हम कोई 50-60% घूमे होंगे 3 घंटे के अंदर। मतलब ऐसा है कि आप पूरा दिन भी रख लो ना, तो आपको मिल भी नहीं रही थी वहाँ पे, आपको पूछ रहे थे सबसे कहाँ जाना है यार। ये देखो आप, तो हम खुद मैप से देख रहे थे कि यार ये वाली जगह कहाँ से जाना है। तो इसमें ये कि एक दिन समझ लो आप पूरा सुबह से आओ और इस पे तो आप पूरी रील की पूरी सीरीज बन सकती है पूरी आराम से। मैं तो वीडियो एक बनानी थी, तो अब मैं सोच रहा हूँ उसको 1 मिनट करूंगा कैसे, 1 मिनट की मतलब पार्ट में आराम से हो सकती है अगर पूरी करो तो। ये है और इसमें रील्स के इतने विजुअल्स आएंगे कि आपको 1 मिनट में करने में भी बहुत मुश्किल है, स्पीड से सारे क्लिप निकालने पड़ेंगे। तो ये एक तो KU वाला, ये यूनिवर्सिटीज की जो आपकी रील चली, पहले आपने NAD वाली रील डाली जी, इसका आइडिया कहाँ से आया रील वाली? ये मैं इसकी बना दूँ कि भाई डे इन लाइफ, और मैं यूनिवर्सिटी जा के विजिट करा। यूनिवर्सिटी का मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, पर मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ कि मतलब उस टाइम तो मैं यूनिवर्सिटी की वजह से वीडियोस ही नहीं बना रहा था। तो मेरे दोस्त का एडमिशन हुआ NAD में, तो उसने बोला कि ओपन डे है चल ले। मेरा NAD से बिल्कुल उस टाइम दिल उठ चुका था, आपको पता है मेरे साथ क्या सीन, वो सीट डोमिसाइल वगैरह का सारा इशू। तो मैंने बोला मैं तो नहीं जा रहा भाई, तू जा। तो उसने बोला नहीं चल साथ चल। अब हम चले गए वहाँ पे, वहाँ जाके हमने ऐसी NAD के ऊपर मेरी कोई रील नहीं बनानी थी, मैंने सिर्फ ये था मिनी व्लॉग होता है सब, मैंने उसका पहला थंबनेल भी रखा हुआ डे इन माय लाइफ 001। तो अब मैंने खाली उसकी वीडियो बनाई, वहाँ जाके अंदर वापसी जब आए वीडियो पोस्ट करी, तो भाई उस पर व्यूज़ जा रहे हैं, लाख से ऊपर चलेगा। ज़िंदगी में पहली बार लाख से ऊपर व्यूज़। मैंने बोला ये क्या भाई, लाख से ऊपर व्यूज़, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने व्यूज़ जा सकते हैं। फिर अब हसनैन ने बोला कि भाई ये तो वायरल चलेगा। मैं बोला हाँ चलेगा। अब मैंने उस टाइम भी मेरा कोई आइडिया नहीं आया कि मैं इसको यूनिवर्सिटी की सीरीज़ बनाऊँ। फिर अब मेरा डोमिसाइल की वजह से गवर्नमेंट में तो हो नहीं सकता, तो मैं चला गया प्राइवेट में। मेरा एक कज़न है सामिक, उसकी PF कीट में पढ़ता है वो, तो उसने मुझे बोला कि वहाँ चलते हैं, उस यूनिवर्सिटी में पता करते हैं। वहाँ गए हम पता करने, तो उसका भी मैंने ऐसी मिनी व्लॉग बनाया, उसका भी मैंने थंबनेल पे रखा डे इन माय लाइफ 002। वो भी कोई यूनिवर्सिटी के ऊपर डेडिकेटेड नहीं बनाई थी मैंने। उस पर भी चले गए भाई व्यूज़ 60-70 हज़ार चले गए। मैं बोला ये क्या जा रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें तो बनाने में, वीडियो कैसी इतनी से व्यूज़। तो उसके ऊपर फिर सबके कमेंट आना शुरू होगा कि इधर की बनाओ, इधर की बनाओ, इधर की बनाओ। फिर मेरा CBM में इंटरव्यू था, टेस्ट क्लियर जब हुआ था, तो मैंने बोला इसकी भी बना लेता हूँ जब ऐसे जा रहा है। उसमें भी चले गए व्यूज़ सब में जाना शुरू हो गया भाई। मैंने बोला अब यही बनानी है। फिर मैं दोस्तों से पूछने लगा कि भाई किसी में अलाउ हो रहा है, किसी में क्या है क्या। तो फिर सब में जाके व्यूज़ बनाना शुरू है। फिर TikTok मेरा रुका हुआ था,
फिर जब मैंने फास्ट की वीडियो डाली तो टिकटॉक पे भी उठ गया भाई। वहाँ कहाँ मेरे 1000 फॉलोवर्स टिकटॉक पे, अचानक से 3-4 दिन में टिकटॉक पे 3000 फॉलोवर क्रॉस हो गए। और इंस्टा पे 150 फॉलोवर्स थे मेरे। और जब रील उठना शुरू हुई तकरीबन 10-15 दिन में 2000 फॉलोवर क्रॉस हो गए। हाँ सही। तो ये रील जब वायरल हुई तो आपका रिएक्शन तो था, आपके दोस्तों में, घर वालों में क्या दोस्त सारे भाई ये बड़े बंदे हो गए, बड़े कोई मिल रहा है नाम नहीं ले रहा, बड़े लोग मतलब क्या हो गया यार, ऐसी हरकतें नहीं करो। तो फिर घर पे इतना वो कोई खास नहीं था। मामू ने जिन्होंने बोला था, सब इन्होंने स्टार्ट करवाया था वीडियोस बनवाना। सही। तो वो तो बोल रहे थे कि भाई बहुत अच्छा जा रहा है, बोलने वो अब ऐसे ही बनाओ। बाकी घर पे मम्मा वगैरह को इतना ज़्यादा पता नहीं है इसका। तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है वो तो बाकी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस चीज़ में कर रहे थे कि भाई बहुत अब तो हो रहा है, सही जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि इस तरह होता है ना, बहुत भारी हो जाते हैं भाई, अब तो जा, अब तो मिलेगा भी नहीं, इस तरह ये नहीं, सब बोल रहे हैं भाई अप्रिशिएट कर रहे थे सारे कामों के, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सही है। तो अभी तुमने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की बना ली? अभी मैंने NED, PF किट, फास्ट, CBM और दाऊद और KU और इकरा की भी शूट कर ली मैंने। और अभी तुम और यूनिवर्सिटीज और भी अब तो मजा आ रहा है इसमें बनाने में। अब स्टोरी लगा रहा हूँ, बुलाओ भाई, मैं आता हूँ बनाता हूँ, मजा आएगा। अब तो जो यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट देख रहा है वो हुसैन से राब्ता कर ले भाई। आप कैमरे में देख के बोल रहे हैं, अब DM खुद आ रहे हैं भाई। अब तो बच्चे बोल रहे हैं स्टूडेंट आप आ जाओ, वीडियो बना लो। हाँ, और अब आपको स्कैम भी नहीं लगेगा क्योंकि अब स्कैम नहीं लग रहा। अब देख लो भाई, मैंने बुलाया था आपके साथ, स्कैम तो नहीं किया ना। मोबाइल भी आपका iPhone है ना आपके पास? बस ये। तो ये रील बनाने में कितना टाइम लगता हो तुम्हें? जैसे तुमने फॉर एग्जांपल KU का तो हटा दो, 3 घंटे। KU तो बहुत टाइम लग गया, वो तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये रील जैसे तुम जाके क्या पहले प्री करते हो या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाके शूट? यूनिवर्सिटी तो सबसे पहले तो मेरा अंदर घुसने का प्रोसीजर एक यूनिक सा है। एडमिशन के बहाने अंदर जाता हूँ मैं तो भाई, जो गार्ड को बोलता है एडमिशन लेना। अब ये बात यहाँ से लीक होगी, ये स्कीम गार्ड अगली यूनिवर्सिटी में पकड़ डाले कि ये वही बंदा है। हाँ, तो अब अंदर तो ऐसे ही जाते हैं कि भाई विजिट करना है, एडमिशन लेना है। हाँ। फिर एडमिशन ऑफिस जाते हैं, थोड़ी उनसे लंबी करनी पड़ती है भाई, एडमिशन क्या है, किस तरह होगा। वो बोलते हैं अभी तो क्लोज होगा। सही है। वहाँ से बाहर निकले, वहाँ से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। अब थोड़ा आया हूँ तो थोड़ा यूनिवर्सिटी देख ले। फिर वहाँ से फिर सबके सारे शॉर्ट्स लेना, सब शॉर्ट वगैरह ले लेता हूँ। फिर कोई स्टूडेंट वगैरह भी मिल जाए तो उससे पूछ लेता हूँ भाई इधर क्या इसकी वीडियो है इसकी, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या है। फिर सारी बना, मतलब अगर उसका कोई स्टूडेंट मिल जाता है तो आप वो गाइड कर देता, वरना मैं खुद ही बना लेता हूँ। सही है। वो बना के सारे शॉर्ट लेके आ जाता हूँ। फिर घर पे बैठ के स्क्रिप्ट लिखता हूँ उसकी सारी, कि क्या क्या बोलना है, क्या है। फिर और एडिट में कितना टाइम लगता है? एडिट में लग जाता है 3-4 घंटे लग जाते हैं। और किस में एडिट करते? मैं तो कैपकट पे करता हूँ। कोई बात नहीं, यकीन नहीं करता कोई कैपकट पे करता। कैपकट वाली बात पे कोई यकीन नहीं करता। बोलते हैं प्रीमियर, जो भी पूछता है बोलते हैं प्रीमियर पे करते हैं, बोलता नहीं कैपकट पे। तो 3-4 बंदे मेरे पीछे लगे, मैं बोल रहा हूँ मुझे सिखा दे भाई कैपकट पे तू कैसे करता है प्रीमियर वाले में। बोला भाई सिंपल है यार, कैपकट तो और आसान है, प्रीमियर से आराम से कर सकते हो। किसी को यकीन ही नहीं आता। मतलब ये परसेप्शन बना हुआ है कि जो अच्छी वीडियो समझते हैं ये प्रीमियर पे, कैपकट पे तो ऐसी होंगी, कोई बनने नहीं, कैपकट पे बन सकती है। कैपकट आर्मी कमेंट करेगी जो कैपकट यूज करती है भाई। मैंने तुम्हारी टाइमलाइन भी देखी थी, वो बहुत एक्सट्रीम, और रील से भी कभी पता नहीं चलता कि भाई ये कैपकट पे एडिट कर रहा है। मतलब हमारी बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, एडिटर ही हैं वो लड़के। तो वो तो बाहर से क्लाइंट पकड़ के एडिट करते हैं, प्रीमियर वगैरह पे करते हैं। तो उन्होंने भी मेरी वीडियो देखी थी, तो बोलते प्रीमियर पे कर रहे हो कैसे। उनको भी मैंने बताया कैपकट, तो उनको भी यकीन नहीं आ रहा, जबकि वो तो खुद एडिटर हैं। वो बोल रहे हैं भाई ये तो प्रीमियर पे लग रहा है काम। क्या एडिट? तो एडिट की सीखी कहाँ से? खुद ब खुद सीखी? खुद ब खुद मतलब यूट्यूब मैंने इरफान जुनेजो वगैरह इन सबको, हमजा इब्राहिम, इन सबको फॉलो किया हुआ है। इनकी रील्स आती हैं तो देखता हूँ, अच्छा लगता है। अब वो एडिट करते टाइम समझ नहीं आ रहा तो भाई यूट्यूब बाबा जिंदाबाद, यूट्यूब पे सर्च करो, वो आ जाता है, इस तरह होगा, बस कर लो एडिट। तो तुमने अभी जो जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर रील बनाई, अगर मैं पूछूं हर यूनिवर्सिटी की कोई एक बात बताओ जो तुम्हें अच्छी लगी, या उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी लगी हो। स्टार्टिंग फ्रॉम तुमने NED में बनाई, तो NED की ये चीज़, यार ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे। क्या चीज़ अच्छी लगी? NED में तो सभी अच्छा लगा। एक ख्वाब था बचपन से NED में जाने का, ख्वाब टूट गया बिल्कुल। तो वो मसले अलग, डोमिसाइल के सारे मसले थे, वो सिंध वालों को लेते हैं, पंजाब वालों को लेते नहीं है। ये बात पता ही नहीं थी हमें, इसके चक्कर में 3 महीने ख्वार करे मैंने, यूट्यूब पे वीडियोस डालना छोड़ दी थी कि भाई इसकी तैयारी। तो फिर NED में तो सब अच्छा लगा। उसके बाद तुम गए PF किट गया।
पीएफ किट में बिल्कुल सुन माहौल लगा मुझे, ऐसा वो नहीं लगा कि बहुत तो तफरीह क्या भरी उनका माहौल है। सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था क्या ब्रेक पीएफ किट वालों? कुछ स्टूडेंट थे वहाँ पे बाकी, लेकिन जब मैंने वीडियो भी डाली ना तो उसमें स्टूडेंट आके ये बोल रहे भाई यहाँ आके बोर हो जाओगे, बोरियत सी है, बोरियत सी अच्छा। है। हाँ मतलब पता नहीं क्या ऐसा है कि नहीं है। उसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी ने शूट करी पीएफ उसके किट अलावा में? सीबीएम में तो मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ इंटरव्यू में अलग टेंशन थी कि इंटरव्यू कैसा हाँ होगा, इंटरव्यू कैसा उसमें भी रील शूट करनी थी, तो वो तो सारा एक्सपीरियंस वो इंटरव्यू तो वो का था। इंटरव्यू से पहले किया या बाद में किया? पहले इंटरव्यू दे के आ गया फिर नहीं किया? नहीं, उससे पहले मैं फ्री बैठा था, उसमें भी मैं शूट कर रहा था जगह। अच्छा। हाँ, फिर तो- जब इंटरव्यू के लिए बाहर वेटिंग एरिया में बैठा हो तो उधर भी मैंने शूट करी 2-3 क्लिप्स। तो टेंशन भी थी इंटरव्यू में यार क्या होगा अंदर जाके, लेकिन थोड़े थे शॉर्ट वीडियो भी साथ साथ शूट करते हैं, मतलब फिर बाद दोबारा अंदर आने दें ना दें। तो सही। तो सीबीएम की क्या बात अच्छी थी? सीबीएम तो यार बनी हुई टाइट है, जो बात है हैं? बहुत वीआईपी फीस ज्यादा है लेकिन बनी हुई बहुत टाइट है। अंदर जाके बिल्कुल माहौल अच्छा। सीबीएम में तो जब गया था मुझे तो नहीं लगा था मेरा यहाँ टेस्ट क्लियर होगा या कुछ, क्योंकि जब मैं टेस्ट देने गया वहाँ सारे ए लेवल्स के बच्चे आए हुए थे। मैं बोला यार हम ये क्या, हम कराची बोर्ड के बेकार बच्चे हम लोग, हम कहाँ से क्लियर करेंगे। तो मैं चलो टेस्ट दे देता हूँ, मेरा इरादा भी नहीं था कोई मेरा टेस्ट देने का, मैं तो पीएफ किट का सोचा था कि वहाँ टेस्ट दे दूंगा, जब एनईटी में नहीं हो रहा तो करीब है पीएफ किट घर से, कौन अब इतनी दूर यूनिवर्सिटी रोड जाए वहाँ की अप्लाई करे, यहीं पे दे दूंगा। लेकिन एक ऐसी दिमाग में आया कि ऐसी करीब ही, ये भी उसी रोड पर, ये सेम रोड है दोनों, टेस्ट करीब था दे देता हूँ। पेपर मेरा उस टाइम केमिस्ट्री का पेपर था, और केमिस्ट्री के पेपर से एक दिन पहले सीबीएम का टेस्ट था। सेकंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर, और केमिस्ट्री तो सेकंड ईयर की पता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन मैंने बोला टेस्ट क्या है, मैं तो ऐसे ही दे रहा हूँ बस, मेरे को इसका क्लियर थोड़ी करना, मैं और क्लियर कर भी ली तो अफोर्ड कैसे करूँगा इतनी महंगी यूनिवर्सिटी। तो बस मैं टेस्ट दे के आ गया, वो क्लियर हो गया, क्लियर होकर इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू दिया तो वो भी क्लियर हो गया, वो भी पता नहीं चला। उसके इंटरव्यू में क्या पूछते हैं मेरी ये आईओबीएम के? वो बस सिंपल सवाल पूछते हैं कि पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर वो अपना सवाल वाई सीबीएम वाई आईबीएम, और जिस फील्ड में आपने लिया तो ये फील्ड क्यों लेना चाहते हैं आप, और बस फ्री टाइम में ये हॉबीज़ वगैरह कुछ। मुझसे तो ऐसे सिंपल पूछे, लेकिन मेरा दोस्त इंटरव्यू अच्छा मेरे ये स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे दोस्त ने उसका भी सीबीएम में टेस्ट क्लियर होता इंटरव्यू था, उसने मुझसे पूछा कि भाई तेरा इंटरव्यू कल हो गया, मुझे थोड़ा गाइड कर दे किस तरह होगा। मैंने उसको ये सिंपल सवाल बताए, वो इन्हीं की तैयारी करके गया, बिल्कुल सवाल रट के गया, सही है। तो अब वो जब इंटरव्यू में पहुंचा, इंटरव्यू वाले ने उससे इंट्रोडक्शन तक नहीं पूछा, वो बोल रहा है आते साथ मेरे से बोल रहा है कि मुझे कोई अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। उसने बोल दिया, उसने शायद उर्दू बोला, उसने बोला गालिब का शेर सुनाओ। और बोला यार ये क्या, मैं तो वाई सीबीएम वाई सॉफ्टवेयर ये सोच के आया था, ये गालिब का शेर कहाँ सुनाओ। अब गालिब का शेर उसको आ नहीं रहा, फिर उसने पता नहीं क्या सुना दिया, वो कुछ आधा वादा, बोला आधा अधूरा मैंने सुनाया, उसने कंप्लीट करा, फिर पता नहीं क्या अजीब अजीब सवाल पूछ रहा मेरे से, क्या मतलब जिस तरह मैंने मुझे सिंपल सवाल पूछे थे ना, वो उससे कुछ भी नहीं पूछा। बोला फिर मैं ऐसी इंटरव्यू दे के आ गया। तो मेरे साथ तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उसके साथ हुआ है, अब शायद बाकियों से भी इस तरह पूछते हो। और टेस्ट में क्या, टेस्ट इसका किस उस पर होता है? इंटरमीडिएट वाली उस पर होता है पैटर्न पे, मतलब इंटरमीडिएट के कोर्सेज से होता है टेस्ट। होता किस टाइप का, कितने सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स? टेस्ट में तो इंग्लिश ज़्यादा होती है इनके टेस्ट में। अच्छा। हाँ, और मैथ के 2 पोर्शन होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं, जैसे फास्ट के तो सारा तकरीबन मैथ पे डिपेंड करता है, वैसा नहीं होता। एक 10 सवाल उसके सीरीज़ के होते हैं, सीरीज़ जो आगे नंबर डिसाइड होता है, इसके आगे ये नंबर आएगा, ये सारे, और एक परसेंटेज निकालने वाले, तो ये होता है। और इसके अलावा एक सेक्शन होता है उसका जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज तो बस ये तो कितने नंबर में पास करते हैं? 50% बोल रहे थे पासिंग का, वो तो सही है। तो ये मार्क्स दिखाते हैं? मार्क्स नहीं दिखाया इन्होंने, बस ये बोला पास हुआ है। सही है। और फिर फास्ट कवर, जो तुमने फास्ट वाली रील जो कवर करी, फास्ट में क्या चला? फास्ट में तो सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो दोस्त से मैंने पूछा था कि वो वहाँ पढ़ता है, स्टूडेंट है वहाँ पे। तो फास्ट में तो मैंने सुना हुआ था एंट्री अलाउ नहीं है, बहुत सख्ती है वहाँ, क्योंकि वहाँ तो अंदर भी सख्ती होती है, बच्चों को भी डंडा दे के रखते हैं तो साले। तो उसने बोला चल मैं कोशिश करता हूँ, अलाउ शायद हो जाए। तो अंदर उसके कार्ड पे चलेगा, अलाउ हो गया। तो उस टाइम फास्ट अच्छी लगी, बहुत काफ़ी बहुत बड़ी बनी हुई थी, अच्छी थी। तो फास्ट का सीएस मशहूर है ना? फास्ट का सीएस बहुत फेमस है। तो सीएस डिपार्टमेंट बना हुआ है, बना सब कुछ उनकी, शायद सीएस की या डबल की बिल्डिंग, पता नहीं कोई इनमें से कोई एक नई बिल्डिंग बनी है, वो बता रहा था मेरे को दोस्त। तो लेकिन बना हुआ बहुत अच्छा है, अंदर से सारा साफ़ सुथरी है बिल्कुल। लेकिन वो मुझे दोस्त बोल रहा कि भाई यहाँ रगड़ा बर्दाश्त कर सकते हो तो आना, ये साफ़ सुथरा देख के नहीं आना, यहाँ पे फुल मतलब पढ़ाई पे प्रेशर, मतलब पढ़ाई ज़्यादा होती है, प्रेशर। हाँ, जब भी सीएस जब भी मशहूर है। हाँ सही। और अगर केयू की बात करूँ
केयू का मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं एडमिशन लूँगा केयू में, क्योंकि केयू का मैंने एक दफ़ा सोचा था, केयू में एडमिशन फीस वगैरह भी यूबीआईटी की जो है बाकी प्राइवेट से तो कम ही है, लेकिन मसला ये है केयू वाले टेस्ट लेते हैं दिसंबर में। अब दिसंबर के लिए सेकेंड ईयर का इंतजार करो, हमने फर्स्ट ईयर इतनी मुश्किल से निकाली थी भाई, अब सेकेंड ईयर में तो बस ये था कि बस पास करना है। पास में भी पढ़ना पड़ा, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर अब उसकी टेंशन कौन लेके बैठे कि अब सेकेंड ईयर का क्या रिजल्ट आएगा, फर्स्ट ईयर का तो आ गया अच्छा, सेकेंड ईयर में इंतजार में बैठे रहो, सेकेंड ईयर में ऊपर नीचे हो गया, फिर उसके बाद उधर नहीं मिला टेस्ट में, तो और सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट सबके निकल जाएंगे। सही। तो इसीलिए मैंने उसका माइंड ही नहीं बनाया। अच्छा पीएफ कीट का भी इसी वजह से कैंसिल कर दिया, क्योंकि पीएफ कीट का उन्होंने अब शायद दोस्त वगैरह पूछ के आए तो बोलने दिसंबर में कर दिया उन्होंने भी टेस्ट। अच्छा। वरना उसी के इंतजार में था कि सीबीएम का देती साथ पीएफ कीट का देना है, क्योंकि वहाँ क्लियर करना लाजमी है, वहाँ मैंने सोचा हुआ था एडमिशन लेना, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाया जा रहे, डिले करे जा रहे कि अब होगा। तो उन्होंने भी दिसंबर में, उन्होंने भी, अब वो दोस्त बता रहे दिसंबर में हो गया उनका टेस्ट। सही। तो तुम ये जो रील्स वाली तुम्हारी सीरीज है, इससे पहले भी तुम कंटेंट बना रहे हो इंस्टाग्राम पे, देखा जैसे फूड सीरीज बना रहे हो, तो ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कब से करी और क्यों करी स्टार्ट? इसका शौक था, क्या था? नहीं शौक नहीं था जो भी हो रहा है अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, कोई शौक ये जो रील वाला तो तुमने सोचा हुआ नहीं था? नहीं, कंटेंट का ही शौक, कंटेंट का भी शौक ही नहीं था। नहीं, मेरा सीन ऐसा था, मेरे मामू दुबई में होते थे, तो उन्होंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किए थे उस टाइम, तो वो मेरे पीछे लग गए, भाई व्लॉग बनाओ। मैं बोला भाई मैं क्या करूँगा, मैं नहीं बनाने व्लॉग फालतू चीज़ें। अब लेकिन वो पीछे लगे रहे, मैंने बोला सही है व्लॉग बनाऊंगा मैं भी चौड़े में, मैंने बोला बनाऊंगा तो आईफोन से बनाऊंगा, वरना नहीं बना रहा। बोलने ये क्या तरीका है, बनाओगे इसे भी, मैं बनाना है। बोला नहीं भाई मैं नहीं बना रहा आजकल, भाई क्या इस तरह मोटरोला मोबाइल से बनाऊंगा व्लॉग, अब ऐसा अच्छा लगेगा। तो फिर खैर मोबाइल आया आईफोन, व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, और व्लॉग बनाते उसी टाइम मेरा अचानक से इस्लामाबाद जाने का सीन बन गया। तो इस्लामाबाद जाके व्लॉग बनाए, फिर अब उसमें पहले स्टार्ट में थोड़ा मज़ा आ रहा, लेकिन उसके बाद मैं बोला यार ये क्या, कहीं पे भी जाओ व्लॉग बनाना शुरू कर दो, आप अपने तो एंजॉय कर ही नहीं सकते व्लॉग के चक्कर में। तो फिर मैंने व्लॉग बनाना थोड़ा कम किए। फिर रमज़ान स्टार्ट हुआ, रमज़ान में इरफान जुनेजर की फूड की सीरीज़ डालता है, वो बहुत टाइट लगती है, तो उसको देख के मैंने बोला यार मैं भी सीरीज़ बनाता हूँ एक, लेकिन सिर्फ फूड की नहीं, उससे ऐसा होगा कि उसमें रमज़ान की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे नाइट क्रिकेट होता है, पतंगबाजी होती है रमज़ान में, ये सब चीज़ें लाजमी होती हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी साथ कवर करूँगा मिक्स करके। तो वो बनाना शुरू करी, वो जाना शुरू होगा यूट्यूब पे सही, उस पर हर वीडियो में के में व्यूज़ आ रहे हैं, किसी में 5K 6K, आखिर में तो 10K भी जाना यूट्यूब पे तुम शॉर्ट्स की फॉर्म में डाल लेते? हाँ शॉर्ट फॉर्म सही। और इंस्टाग्राम पे रील्स की फॉर्म में? हाँ इंस्टाग्राम पे रील। अच्छा उस टाइम इंस्टाग्राम पे कोई रिस्पॉन्स नहीं था मेरा, 100-200 ये फूड वाली रील? हाँ फूड वाली पे कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आ रहा था। यूट्यूब पे सही आ रहा था, टिकटॉक पे भी सही आ रहा था। टिकटॉक उसी टाइम उठा था मेरा, बीच में रुक गया, उसी टाइम उठा था, एक वीडियो पे शायद कुछ चले गए थे, लाख व्यूज़ चले गए थे, तो उस टाइम मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद वही आपको पता है टेस्ट वगैरह, सेकेंड ईयर के पेपर आ गए, मैं रोक दी, और फिर सारा। तो रमज़ान में कितनी तुमने रील डाली हो, कितनी शूट? रमज़ान में 12 रील डाली थी मैंने। तो कैसे शूट करते थे? जैसे रोज़े से पहले शूट करते थे, बाद में क्या? एक आध शूट करी थी असर के टाइम पे, उसके अलावा तो सारी रमज़ान इफ्तारी के बाद, वरना उससे पहले वो हिम्मत ही नहीं होती थी शूट करने की, भाई क्या अब सब कुछ सारा सामान ले जाओ। रमज़ान में मैंने कैमरा वो उससे बनाना शुरू कर दी, कैमरे से, DSLR। हाँ DSLR से। तो अब कैमरे के मसला ये है कि मेरे पास वो उसमें होता है ना, अपर्चर कम कर देते हैं कैमरे में दिन में, तो पीछे ब्लर नहीं देता वो एनडी फिल्टर लगाना पड़ता है, उससे फिर वो ब्लर भी दे देता है। अपर्चर का लाइट का मसला नहीं होता, लेकिन वो दिन में मसला आ रहा था, वो मेरे पास था ही नहीं। मैंने बोला चलो रात में बनाते हैं, फिर कैमरे से बनाना शुरू करी रात में। अब कैमरा लेके बाहर निकलते हैं, रिंग लाइट लेके निकलते हैं, वो ऐसे भाई सब बड़े ब्लॉगर्स आ गए, इस तरह सब ऐसे समझते हैं। कोई चैनल का सब्सक्राइबर पूछ ले तो ये बात नहीं बतानी कितने सब्सक्राइबर है, बस वीडियो बनाओ, शशके आ रहे हो कैमरे से बना रहे, सब समझते हैं भाई। और खाने वाला भी जिसकी बना रहे वो भी एकदम अटेंटिव हो जाता है। अच्छा मैं गया वहाँ पे कचौरी की वीडियो बनाने, हमारे तरफ एक कचौरी वाला बड़ा फेमस है, उसकी वीडियो बनाने गया, तो वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला, बोल रहा मैं अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रहा हूँ, आप आ जाओ वहाँ पे वीडियो बनाने। अब उसको नहीं पता था मेरे सब्सक्राइबर वगैरह कितने, बस उसने ये देखा कैमरे से बना रहा है, बड़ा बंदा है कोई, बस उसको बुला लो उसका। मैंने बोला सही है मैं बना दूंगा। वहाँ गया, उसकी वीडियो बनाई, तो उसने रख दिया इतना सारा खाना खाने के लिए। अब मैं तो फर्स्ट टाइम गया था, मुझे शर्म ऐसी आ रही खाना खाते हुए, मैं बोला यार ये क्या, मैं सारा खाना खाने बैठ गया। उसने पता नहीं पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ ला के रख दिया वहाँ पे। मेरा छोटा भाई साथ जाता है वीडियो शूट करने के लिए, वो भी गया, बोल रहा भाई मैं तो नहीं खा रहा, मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे भी अब उसके चक्कर में मुझे भी शर्म आया, खाना रखा हुआ है, दिल चाह रहा है खाऊँ, लेकिन इतना सब कुछ है फ्री में रखा हुआ है, लेकिन नहीं भाई खाने का दिल नहीं चाह, वो शर्म इतनी।
फिर थोड़ा थोड़ा उसने बोला यार खाओ यार, क्या हो गया, क्या शर्म, इतना क्यों शर्मा रहे हो। फिर खाया, थोड़ा थोड़ा खाया, फिर चले गए। फिर उसके बाद क्या सीन हुआ, हाँ ऐसी बाहर फैमिली का जाने का बना, तो मैंने बोला इन्होंने बुलाया था, इन्हीं के पास चलते हैं फैमिली को लेके। फैमिली को लेके गए, उसने फैमिली को भी डिस्काउंट दे दिया भाई, अच्छा खासा डिस्काउंट, जितना हम लोग खाया एंड में बिल में सारा कट के आ गया। बोल रहा ये आपका डिस्काउंट है। बोला क्यों? बोल रहा आपने वीडियो बनाई थी मेरी। मैंने बोला ये भी अच्छा हो गया भाई, खाना भी फ्री में मिल गया, बाद में डिस्काउंट भी मिल गया। तो इसीलिए ऐसा हुआ। बाद में अफसोस हुआ, मैंने खाना चाहिए था, ज़्यादा नहीं खाया, ज़्यादा नहीं खाया, खाना चाहिए था, बाद में अफसोस हुआ, लेकिन चलो छोड़ो कोई बात नहीं। सही। तो वो उनके अपने चैनल के लिए डालने के लिए उन्होंने बोला था, या तुमने वो अपने चैनल पे? नहीं, उन्होंने, उनका चैनल नहीं है, उन्होंने बस प्रमोशन के लिए उन्होंने बोला डालो अपने अपने चैनल पे, आप बस वीडियो बनाओ हमारी आगे कि ये ओपनिंग हुई है, ऐसा ऐसा चैनल वो रेस्टोरेंट है, हाँ, और आप अपने चैनल पे उसको। तो ये तुम कब से काम कब से कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन का, जैसे यूट्यूब वगैरह का? फर्स्ट ईयर से कर रहे हो? फर्स्ट ईयर से कर रहा हूँ। पहले मैंने स्टार्ट किया था मिनी व्लॉग्स बनाना, वो वाले नहीं, वॉइस ओवर वाले नहीं, वॉइस ओवर वाले नहीं, सिर्फ ऐसी क्लिप बनाए, पीछे सॉन्ग डाल दिया, तो बस वो ऐसे ही बनाता था। उस टाइम आईफोन भी नहीं था मेरे पास, एंड्रॉइड से बनाता था, अम्मी का मोबाइल था, उससे पेपर का भी देने जा रहे हैं, उससे जाके शॉर्ट बनाया, थोड़ा उसमें पीछे सॉन्ग डाल दिया, बस उसमें सही थोड़े बहुत व्यूज़ आते थे, उसमें कुछ नहीं आते थे ऐसे कोई खास। तो फिर अचानक से ये स्टार्ट हुआ, तो इसमें तकरीबन मुझे 7-8 महीने हो गए ये सब बनाते हुए, और ये रील्स बनाते हुए नहीं, व्लॉग्स बनाते हुए, पूरा व्लॉग्स यूट्यूब पे जो तुम काम कर रहे हो ना। बाकी ये रील वगैरह शुरू करी है इनको तो अभी 4-5 महीने, ये तो 4-5 महीने, हाँ, और वो भी अभी बीच में 3 महीने गैप ले लिया मैंने, अभी 20 दिन दोबारा हुए स्टार्ट करे हुए, मतलब एक कंसिस्टेंसी से नहीं चल रहा, कंसिस्टेंसी रुक के, वो उसकी वजह से ना, एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं और टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, इस चीज़ का मैं बोला अभी साइड करो, वरना घर वाले। अच्छा मामू है, मामू ने लगवाया मुझे इस चीज़ में कि लगो, लेकिन जब पेपर आए साइड में कर दो, पेपर में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रिजल्ट चाहिए भाई, ये क्या तरीका है। अब जब मैं लग गया, मुझे शौक हो गया कि बनाने का, तो अब पेपर में रिजल्ट चाहिए। आप बोलो भाई कंटेंट क्रिएशन पे कोई डिग्री है ना, आप मुझे उस पर डिग्री करनी है, ताकि उसमें ये हो कि जब बोले ना कि पढ़ना भी है तो मैं रील ही बना रहा हूँ असाइनमेंट के तौर पे भी ना, कंटेंट क्रिएशन की कोई डिग्री उस। और एक चीज़ ये यूट्यूब पे फिर तुमने पॉडकास्ट, मैं तुम्हारी देख रहा था कि पॉडकास्ट वाला कोई सीन स्टार्ट किया, उसमें तुम सोलो यानी गेस्ट भी, गेस्ट भी मैं था, गेटअप कर लेता था, जैसे एनिमल मूवी आई थी उसमें एनिमल का गेटअप कर लिया था, और साथ में बैठ के अपने आप से ही बातें कर, और एक नन का बनाया था। तो सारा आइडिया उसका तुम्हारा वो उस टाइम ऐसे आइडिया आया था कि व्लॉग से मेरा, वो तो मामू के बोलने पे जबरदस्ती स्टार्ट किया था, तो उनका ऐसा है, वो मुझे चाह रहे थे व्लॉग बनाना स्टार्ट करो, डेली व्लॉगिंग, और मैं उस टाइम देखता था इरफान जुनेजो को, तो मेरा था कि नहीं भाई व्लॉग अगर बनाऊंगा तो मैं इस तरह के बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बना रहा। और वो बोलते थे ये क्या तुम्हारे शशके ख़त्म नहीं हो रहे, तुम स्टार्ट कर रहे हो तो भाई बनाओगे, इसी में पैसा है, ये वो बस। तो उनके डेली व्लॉग के चक्कर में मैं स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था मुझे इतना व्लॉग वगैरह बनाने में, तो मैंने बोला कुछ नया करते हैं। तो पॉडकास्ट, एक वो उमर सलीम की पॉडकास्ट आती है, वो अच्छी बनाता है पॉडकास्ट, हाँ वो करता है, तो मैंने उसी से आइडिया लिया। फिर मैंने बोला इसके अंदर ऐसा करता हूँ, उसमें बीच बीच में सीन भी डालूंगा, मतलब कोई मूवी का अगर जैसे एनिमल का सीन चल रहा है ना, उसको तुम रिक्रिएट करोगे। हाँ, उसको रिक्रिएट करूंगा लेकिन फनी स्टाइल में। हाँ वो मैंने देखा। तो पॉडकास्ट में मैं बात कर रहा होता था, अचानक से वो अपने ख्याल में चले आता था कि अभी ऐसा हुआ था मेरे साथ, और वो फनी सीन में, जैसे एनिमल वाले मूवी में था, एनिमल को जब इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, वो निकला था गाड़ी से, वो शशके में फुल निकला था, मैंने बनाया रक्षे से निकला, और रक्षे से निकल के चमाट दिया सामने वाले ने उसको, कि तू कर क्या रहा है, बोला पॉडकास्ट में तुझे बुलाया, तू पॉडकास्ट कर क्या रहा है यहाँ पे, तो इस तरह मैंने फनी करके उसमें डाला। और बाकी जो एक्स्ट्रा रोल होते थे वो सारे तुम्हारे दोस्त कर रहा है या फिर कोई? नहीं, वो बहन भाई हैं, और बहन भाइयों को भी लगा दिया करना, चल उस टाइम मजा आ रहा था वैसे बनाने में, मैं लगाओ उनको भी। और एक कजन है मेरा सऊद, उसको मैंने अपना पार्ट टाइम एक्टर रखा हुआ है, उसको जब भी कोई होता है ना वो कर लेता है, वो बोलता है भाई मुझे बुला ले, मसला नहीं है, तो उसको बुला लेता हूँ। और बाकी भाई है, भाई ज़्यादा वीडियो में नहीं आता, वो वीडियो शूट करने के लिए आ जाता है, बोलता है तुम्हारी वीडियो शूट करनी है कर दूंगा, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं आऊँगा भाई वीडियो में, कम आता है वो। सही। तो ऐसा है। तो जैसे तुम अभी कंटेंट बना रहे हो, बहुत सारे ऐसे कंटेंट के एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो बनाना चाहते हैं, जिनके पास आइडिया भी होता है, सही है, लेकिन वो ये सोच के हेजिटेट हो रहे होते हैं कि यार बनाएंगे तो क्या रिएक्शन आएगा, या फिर व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। और वो लोग जो तुम्हारी अभी भी ये देखे, क्या पता कुछ लोग ये देख रहे होंगे भाई ये डे इन अ लाइफ इसकी देखो कैसे इसने डाली और हिट हो गई, लेकिन तुम 8-9 महीने से कंसिस्टेंटली वो कर रहे थे और अभी गैप आया तुम्हारा। तो जो बच्चे
देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं और वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहते हैं, उनको तुम क्या कहोगे कि भाई अगर आइडिया है और करना भी चाहते हो, बस इस प्रेशर से कि यार दोस्त क्या कहेंगे या फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर मैं डालता हूँ तो पता नहीं व्यूज़ क्या आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो उनके लिए तुम्हारी इस लर्निंग से क्या एडवाइस होगी जो तुम अभी लेके चल लो जर्नी, और तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी चल रही है, क्योंकि तुम भी स्टूडेंट हो, तुमने फर्स्ट ईयर से तकरीबन स्टार्ट कर दी, तो उनको क्या कहना चाहोगे जो अभी वो हैं हेसिटेट होने की यार बनाएं या नहीं बनाएं? भाई उनको मैं बोलूँगा आप घर में बनाना स्टार्ट करो। मैंने भी स्टार्ट करी थी, तो मैं घर में बैठ के वॉइस वो करता था अपना। बाहर जाके मैंने से व्लॉग स्टार्ट किया तो व्लॉग बनता ही नहीं था मेरे से बाहर जाके बस थोड़े थोड़े ऐसे देखा जहाँ आवाम कम है, बस मोबाइल उठाया हल्का सा बोला, बाकी घर आके बोला, बैठ के घर में अपना सेटअप बना लिया था, जैसे आपका भी सेटअप है वैसे घर में पीछे एक्वेरियम था मेरा, वहाँ ब्लू लाइट जलती थी, इस तरह करके सेटअप घर में बना लिया। तो घर के अंदर ज़्यादातर बोलो, फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे तो बाहर भी बनाना शुरू कर दो। और अभी तो मेरा एक मशवरा ये होगा कि अभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को थोड़ा कम टाइम दो साइड। अभी लोग ज़्यादातर रील्स की तरफ आ रहे हैं, ज़्यादातर शॉर्ट देख रहे हैं सब लोग, तो लॉन्ग में जितने बड़े बड़े क्रिएटर हैं सारे हटते जा रहे हैं। इरफान जो मूरो ने तो अभी चलो फिल्म की तरफ वो आ रही है, और बाकी हमजा इब्राहिम, यूफानो, ये सब लोग अभी शॉर्ट फॉर्म पे आ गए। बड़ी वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है, ज़्यादा किसी के पास इतना टाइम नहीं है, अटेंशन सब बोलते हैं बस देखो जल्दी जल्दी आगे आगे हटाओ, तो बस वो भी शॉर्ट पे ध्यान दो। तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में एक मसला, जैसे तुम वॉइस ओवर करते हो ना, वॉइस ओवर में तुम एक स्टोरी बता रहे हो तो कि भाई आज मैं गया एनईडी यूनिवर्सिटी, तो इसमें तुम्हें क्या लगता है कि भाई स्टोरी टेलिंग का जो एक एस्पेक्ट होता है ना, क्योंकि 1 मिनट में आपने बताना भी ऐसे कि सारी बात हो भी जाए और क्या कहते हैं बंदे का एकदम वो भी रहे, टेंशन भी रहे, तो तुम क्या कहते हो कि अगर आप रील वॉइस ओवर वाली बना रहे हो तो उसमें स्टोरी टेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? वो तो इम्पोर्टेंट होती है। अगर वही आप बोलोगे आज हम यहाँ गए ऐसे कोई भी नहीं देगा, स्किप कर देगा। या फिर जैसे आप बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं तो आज मैं क्या बोल के, हाँ तो मैं इस तरह मैं थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ उसके अंदर, ताकि थोड़ा स्पीड से बोलो ना तो लोग देख रहे होते हैं ज़्यादा। बहुत ये भी नहीं बोला भाई स्पीड से ऐसे भी निकल जाओ थोड़ा, लेकिन स्पीड अपनी बोलने में रखो, बिल्कुल स्लो नहीं। और स्टोरी टेलिंग हर किसी का अपना आर्ट होता है भाई, हर किसी को अपना सोचना पड़ता है। ये नहीं है कि इसका कोई कोर्स नहीं करा रहा है कि मैं आप तुम इस तरह बोलो, ये वो एडिटिंग बंदा सिखा सकता है, शॉर्ट लेना सिखा सकता है, लेकिन स्टोरी तो आपको खुद अपनी सोचनी पड़ेगी। स्टोरी टेलिंग में आपने अपना वो तो आपने अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि आपको इस तरह। अभी जैसे आजकल वो अंगार खान बड़ा फेमस हो रहा है, उसकी वीडियो आपने देखी होगी शायद। अंगार वो एक पठान है, अब कराची उसका आया हुआ है, मेरा नाम है अंगार खान और आज हम कराची के घूमने आया हुआ है, उसके वो बड़े तफरी करके बोलता है, हर चीज़ को वो बहुत तफरी में निकालता है। तो इस तरह हर अपना स्टाइल बनाओ, अपने स्टाइल में कुछ मतलब अपना यूनिक स्टाइल बनाओ स्टोरी टेलिंग वाले। स्टोरी टेलिंग ये तो आपको खुद सोचनी पड़ेगी। सही। और अगर तुम ये जो जैसे तुम पूरे कंटेंट क्रिएशन की जो पूरी पार्ट होता है, जैसे प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन वाला, उसमें तुम्हें क्या चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है? शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, एडिट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, या स्टोरी टेलिंग लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो शूट करने में ऐसा है कि मतलब जहाँ भी नई जगह जाओ शूट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। एडिटिंग के टाइम मुझे नींद आ रही होती है बड़ी है, स्क्रीन पे इतनी देर तक देखते रहो तो लेकिन एडिटिंग किसी और से करवाना भी नहीं है, मैंने करनी भी खुद है। घर वाले बोलते हैं, मामू वगैरह बोलते हैं कि अपने भाई को सिखाओ, उसको लगाओ, नहीं अपनी एडिटिंग डालनी है, अपने सब कुछ करना है, लेकिन मज़ा ज़्यादा मेरे को शूट में आता है, ऐसा है। सही है। और अभी तुमने आगे क्या सोचा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ तुम कवर कर आगे? अभी तो मैंने बड़ी सोची है, क्योंकि अभी जब से मैंने फास्ट की डाली है तो फास्ट की डालने के बाद से ऐसा है कि सब बाहर से दूसरे आउट ऑफ सिटी सबके कमेंट आ रहे हैं, वरना पहले कराची की डाल रहा था ना सारी, तो सिर्फ कराची वाले में कमेंट आ रहे थे कि इसकी बनाओ। जैसे फास्ट की डाली, फास्ट की ब्रांचें हैं सारे बाहर कोई इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो फास्ट से जब फास्ट वाली वायरल हुई तो सबसे बाहर के आना शुरू हो गया, लाहौर की बनाओ, इस्लामाबाद की। तो अब मैंने सोचा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कवर करूँ, जैसे IB हो गई और नस्ट हो गई, जिनकी ब्रांचेस बाहर भी हैं, तो इसको करो ताकि आउट ऑफ सिटी ऑडियंस भी आए। सही। और ऐसा कभी हुआ है कि अच्छा तुम जो रील डालते हो उस यूनिवर्सिटी की ऑडियंस आ जाती होगी भाई हाँ ये नहीं बाकी दूसरी भी आती है देखने के, आती है भाई हमारी यूनिवर्सिटी की बनाओ, हमारी बनाओ और कुछ तो ऐसे भी आते हैं स्टूडेंट लड़ने, हाँ भाई तेरी ऐसी यूनिवर्सिटी है, देख लिया आज मैंने इस तरह की है, कमेंट में एक दूसरे के हटाने मेंशन कर रहे होते हैं कमेंट में, देख ये तेरी। और ये अभी दाऊद पे सबसे ज्यादा आए थे इस चीज में, और नेगेटिव कमेंट तो नहीं आते कि भाई ये तुमने क्या देखा है? नहीं अभी तक कुछ नहीं आया। दाऊद पे मैंने सोचा था दाऊद पे आएंगे, दाऊद में थोड़ी बुराइयां करी थी ना कि अंदर घुसते साथ ये क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लग रहा है, तो मुझे ऐसा सोचा था कि उस पर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। अंदर उल्टा कमेंट आ रहे, बच्चे बोल रहे हैं आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, आप ये जाके ऑफिस तक पहुंचाएं अपनी वीडियो को, ताकि उनको थोड़ा ख्याल आए, वो थोड़ा उसका रिनोवेशन करवाएं यहाँ की। सही। मैंने बोला चलो अच्छा रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट का सारा।
सही, किसी ने तो ऐसा नहीं करा कि भाई हमारी ये यूनिवर्सिटी क्या पूरा बोल कैसे दिया। बोल दिया तूने, ऐसे क्यों हो सकता है। और उस अगर अच्छा ये तो तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन वाली जो जर्नी है, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम योर कंटेंट क्रिएशन अभी तुम क्या इंटरमीडिएट में क्या पढ़ रहे थे, और जो तुम यूनिवर्सिटीज़ विजिट कर रहे हो, तुमने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अभी चूज़ कर ली, उसके बारे में बताओ। कौन सी डिग्री तुम परसू करना चाह रहे हो उसके बारे में। मैंने इंटरमीडिएट किया है प्री इंजीनियरिंग में, हम्म और स्टार्ट से ही था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेनी है, हम्म तो वहाँ तो एनईडी में तो हुआ नहीं। हम्म तो फिर उसके बाद सीबीएम का, तो अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ तो मुझे पता ही था मेरा हो जाएगा पीएफ कीट का, तो बस फिर सॉफ्टवेयर में उसके अचानक टेस्ट भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो मिल गया वहाँ पे इत्तेफाक से। तो अब मैंने फिर वहीं फीस भर दी। मैं बोला जब बनी हुई इतनी अच्छी है, सब कुछ है, ले लो। सही। और हुसैन, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन दी एंड ये पॉडकास्ट में तुम जो ये लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जिन्हें कंटेंट क्रिएशन का शौक है, उनको तुम क्या, जो अभी तक की तुम्हारी लर्निंग्स हैं, जो अभी तक की तुम्हारी इनसाइट एक्सपीरियंसेस हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे, या व्हाट वुड बी योर एंडिंग रिमार्क्स क्या होंगे जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। मतलब किस चीज़ से रिलेटेड? मतलब कंटेंट, किसी को कंटेंट क्रिएशन करनी है या स्टार्ट करनी है, या स्टूडेंट है स्पेसिफिकली, जो स्टूडेंट भी हैं और कंटेंट बनाना भी चाहते हैं और थोड़ा प्रेशर है, और वो क्या, उनको क्या कोई टिप्स दोगे या फिर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे, एंडिंग रिमार्क्स में क्या बोलोगे। भाई मैं तो बोलूँगा स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे जाके अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है, आगे जाके क्या होगा। आगे तो अभी यूट्यूब ने अभी 1000 मोनेटाइजेशन रखे हुए है, 1000 सब्सक्राइबर है, अभी वो आगे जाके 4000 कर देंगे, क्या कर लोगे फिर? उनसे लड़ोगे जाके कि भाई इतना क्यों बढ़ा दिया हमारे टाइम पे? तो अभी स्टार्ट कर दो, कर सकते हो तो। सही है, मतलब जो भी आइडिया है उसको एग्जीक्यूट कर दो। हाँ करो, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करो भाई, जैसे अब मेरा ये है, वरना मैं पढ़ता नहीं, मेरा तो बंद कर देते घर वाले, भाई ये सब नहीं ये है। अच्छी बात है। जैसे हाँ। आपका जैसे ब्रेक वाला टाइम आया और आप अभी उस टाइम पे मैंने स्टॉप कर दिया, उसको मैं वैसे भी आप जब फर्स्ट ईयर में भी कर रहे थे तो आप मैनेज लेके ही चल रहे हो, साथ लेके चल रहा और था। साथ लेके चल वरना रहे अगर फर्स्ट ईयर में परसेंटेज नहीं आती मेरा, अभी ये सब कुछ आईफोन सब साइड पे होता है, बोलते पढ़ो बैठ अनोला गया। भाई, परसेंटेज भी ज्यादा लानी है। परसेंटेज मेंटेन रखिए बस, घर वाले भी इस बात पे सपोर्ट करते हैं कि भाई पढ़ रहा है, बाकी जो भी कर रहा है ठीक है, पढ़ के दे रहा है हमें। घर वालों का मेन मोटिव होता है पढ़ के देना, पढ़ के दो, बाकी कर लो, मसला नहीं है। सही है हुसैन भाई, थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट। और हुसैन एक्स हुसैन हो गया, हुसैन दो हुसैन। थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। आ जाएंगे ना वो, 5 मिनट लगेंगे ना आपको। माज असलम की कॉल आएगी। बंदे आने को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है माज भाई? चलो सही है, जल्दी आ जाओ। मामलात नहीं है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं बस। हाँ नहीं यार, क्या हो गया, हम तो 1 बजे के पहुँचे हैं, हमें सेटअप करना होता है। बस आ जाओ, जल्दी आ जाओ।